वैक्सीनेशन ड्राइव जैसे ही बढ़ा, नए सवाल भी बढ़ने लगे। जैसे कि डॉक्टर, मुझे लास्ट महीने कोविड हुआ था, मैं घर पे ही रह के ठीक हो गया। अभी ऑफिस वाले नेक्स्ट वीक वैक्सीनेशन ऑफिस में अरेंज कर रहे हैं, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? या डॉक्टर, मैंने मार्च में फर्स्ट डोज लगवाया था, अप्रैल में मुझे कोविड हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, ठीक भी हो गया, और अभी गवर्नमेंट का एसएमएस आया है कि मुझे कुछ हफ्तों में सेकेंड डोज लगवाना है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से। और आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी का फर्स्ट डोज ड्यू है या सेकेंड डोज ड्यू है और उससे कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के बाद कितने गैप के बाद वो वैक्सीन का डोज लगवा सकता है। भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन अवेलेबल है। नंबर 1 कोवैक्सीन, नंबर 2 कोविशील्ड, और अभी जो रिसेंटली अवेलेबल हुआ है वो है 3rd स्पुतनिक वी। इन तीनों वैक्सीन के 2 डोसेस लेने रिकमेंडेड है। इन तीनों वैक्सीन में से किसी भी वैक्सीन का जब फर्स्ट डोज लिया जाता है तो पेशेंट के इम्यूनिटी को स्टिमुलेशन मिलता है और धीरे धीरे इम्यूनिटी के स्टिमुलेशन की वजह से कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू होता है। जैसे सेकेंड डोज दिया जाता है, ये स्टिमुलेशन कई गुना ज्यादा बढ़ता है और सेकेंड डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद बॉडी में एडिक्वेट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बनती है। जैसे मानो हमें लोहे से कोई चीज बनानी है, तो हम उसे पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं और जब लोहा बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है, फिर जाके उसे हथौड़े से पीटा जाता है और फिर जाके मनचाही चीज बनती है। वैसे ही फर्स्ट डोज ये लोहे को गर्म करने जैसे, यानी इम्यूनिटी को स्टिमुलेशन करने जैसे, इम्यूनिटी को गर्म करने का काम करता है। और ये जो सेकेंड डोज होता है वो इम्यूनिटी को हथौड़े के जैसे इम्पैक्टफुली स्टिमुलेट करके एडिक्वेट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। एट प्रेजेंट ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के करंट गाइडलाइंस के मुताबिक कोविशील्ड के 2 डोज में 12 to 16 वीक्स का गैप, कोवैक्सीन के 2 डोज में 4 to 6 वीक्स का गैप और स्पुतनिक वी के 2 डोज में 3 to 13 वीक्स का गैप रिकमेंडेड है। लेकिन अगर मानो किसी को इन्फेक्शन हो जाता है और उसका फर्स्ट या उसके दोनों डोसेस पेंडिंग है, तो इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन के लेने के बीच में अलग से गैप रिकमेंडेड है। तो ये गैप रिकमेंडेड क्यों है? जब भी किसी को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है या कोविड-19 की बीमारी हो जाती है, तो जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर करता है, नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से या बॉडी रिस्पॉन्स की वजह से उसके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं और वो एंटीबॉडीज वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करते हैं। ज्यादातर समय अगर इन्फेक्शन माइल्ड होगा तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी माइल्ड रहेगा और उसके बॉडी में भी कम एंटीबॉडीज बनेंगे। और अगर मानो इन्फेक्शन बहुत सीवियर होगा, यानी किसी को अस्पताल एडमिट करना पड़ा हो या वेंटिलेटर लगा हो, तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ज्यादा होगा और एंटीबॉडीज भी कई गुना ज्यादा बनेंगी। ये नेचुरली बने एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी बॉडी में इन्फेक्शन के बाद कई हफ्ते से लेके कई महीने तक रह सकती है। कोरोना इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्शन और वैक्सीन के बीच में कुछ वीक्स का गैप लेना जरूरी है, क्योंकि नंबर 1, एक तो इन्फेक्शन से जो बॉडी में एंटीबॉडीज बने हैं, यानी जो नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप हुई है, वो एक पेशेंट को कुछ वीक्स के लिए प्रोटेक्शन देती है और इसलिए वैक्सीन की तुरंत जरूरत नहीं। और नंबर 2, इन्फेक्शन से बने हुए एंटीबॉडीज और वैक्सीन से बनने वाले एंटीबॉडीज एक दूसरे पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर कर सकते हैं और उस कारण वैक्सीन से उतनी इम्यूनिटी शायद डेवलप ना हो या वैक्सीन से एक पर्सन को उतना फायदा ना हो जितना कि उसे होना चाहिए। तो किसी मरीज को अगर कोरोना इन्फेक्शन माइल्ड हुआ हो तो उसे बीमारी से रिकवर होने के बाद मिनिमम 4 वीक्स के गैप के बाद वैक्सीन लेना चाहिए। किसी को अगर मॉडरेट टू सीवियर बीमारी हुई हो, यानी उसे ICU में एडमिट करना पड़ा हो, तो उसे बीमारी से रिकवर होने के बाद मिनिमम 4 to 8 वीक्स के गैप के बाद वैक्सीन लेना चाहिए। और किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी हुई हो या उसे प्लाज्मा थेरेपी दी गई हो या उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी गई हो, तो उसे रिकवरी के बाद मिनिमम 12 वीक्स यानी 3 मंथ के गैप से ही वैक्सीन का डोज लेना चाहिए। किसी का अगर फर्स्ट वैक्सीन डोज ड्यू है या किसी को फर्स्ट डोज के बाद इन्फेक्शन होता है और उसका सेकेंड डोज ड्यू है, इन दोनों सिनेरियो में इन्फेक्शन और वैक्सीन के बीच में गैप सेम रहेगा। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया है और आपका सेकेंड डोज ड्यू है और किसी कारण की वजह से आपको डिसाइडेड डे पे स्लॉट नहीं मिलता है
या आप वैक्सीन नहीं ले पाते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वैक्सीन का सेकंड डोज कुछ दिन लेट लेने के बाद भी वैक्सीन पूरी तरह से असर करता है और उससे उतनी ही इम्यूनिटी डेवलप होती है जितनी की होनी चाहिए। जब भी आप वैक्सीन लेने जाओ तो मास्क पहन के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, खुद सुरक्षित रहो और सबको सुरक्षित रखो।